जय हिंद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके वनडे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ये हमारा प्यारा भारत हो गया और भारत के अंदर अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्यारा क्या हो गया, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितने हाई कोर्ट हैं। भारत में हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो कितने हाई कोर्ट वर्तमान के अंदर 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। और जो 25वां हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? जो उसका क्या नाम है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हाई कोर्ट। ठीक, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती के अंदर है ये। ठीक है ना। आगे देखते हैं आगे कि भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान के अंदर कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव को एक करके कितने हो गए? 8 हो गए। और जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग से बनाया था तब कितने हो गए थे? 9 हो गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो 28 राज्य और 8 यूटी वर्तमान के अंदर है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है भारत का क्षेत्रफल। और सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है भारत वो किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। जो भौगोलिक सीमा है 4096 मीटर, ठीक, किलोमीटर है। आगे देखते हैं भारत की आकृति कैसी है। भारत की आकृति की अगर हम बात करें तो कैसी भारत की? हमारे प्यारे भारत की आकृति चतुष्कोणीय। ठीक, चतुष्कोणीय। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा गांव हैं? तो उत्तर प्रदेश के अंदर है भाई सबसे ज्यादा गांव और सबसे अधिक जनसंख्या। जनसंख्या की अगर हम बात करें सबसे ज्यादा कहाँ की है? यूपी की है। और बात करें सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें कितनी? 403। और विधान परिषद की 100 सीटें और उसकी 80 सीटें। ठीक, जो लोकसभा है 80 सीटें। ठीक, आगे बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील भारत की क्या है? सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। आगे बात करते हैं भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है। भारत में द्वीपों की अगर हम बात करें तो कितने हैं? 247। ठीक, याद रख 247 भारत के अंदर वर्तमान में क्या है? द्वीप हैं। आगे बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी। तो इसको भारत की राजधानी की अगर हम बात करें तो घोषणा होती है 1911 के अंदर जब दिल्ली दरबार लगता है। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो होल्डिंग उस समय क्या थे? भारत के गवर्नर थे। और बात करें हम तो 1911 के अंदर घोषणा होती है। फिर फाइनली की अगर हम बात करें तो 1932 15 फरवरी के आसपास की बात है। 1932 के अंदर भारत की राजधानी बन जाती है दिल्ली। ठीक है, घोषणा करने के बाद 12 के अंदर क्या कर दिया गया था? इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं आगे देखते हैं भाई कुछ मंदिरों के बारे में है। खजुराहो के मंदिर की अगर हम बात करें हिंदू और जैन मंदिर है ये। शैली की अगर हम बात करें तो कौन सी शैली है? नागर शैली। निर्माण की अगर हम बात करें तो 10वीं से 11वीं सदी के बीच में। निर्माता कौन थे? चंदेल शासकों ने इसके निर्माण करवाया था। लाल पत्थर का इसका प्रयोग किया गया है। और स्थान की अगर हम बात करें तो कहाँ पर है? खजुराहो के अंदर है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है ये। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर की अगर हम बात करें, कंदरिया महादेव मंदिर शिव को समर्पित है। स्थापत्य शैली कौन सी है? नागर। निर्माण 11वीं सदी के अंदर होता है। निर्माता कौन थे? यशोधर्मन चंदेल। स्थान खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर। लाल पत्थर का क्या होता है? प्रयोग होता है। आगे भी मोढेरा का सूर्य मंदिर। ठीक, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है, एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है। तो इसका निर्माण कौन करता है? सूर्य देवता को यह समर्पित है। निर्माण 1026 ईस्वी के अंदर। निर्माता भीमदेव प्रथम। स्थान मोढेरा गुजरात के अंदर। ठीक, और यही क्या बना है? पहला जो सौर ऊर्जा संचालित पहला गांव भारत का। ठीक है, सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव मोढेरा गांव। ठीक, लाल पत्थर का प्रयोग और बेसर शैली के अंदर है ये। आगे बात करते हैं आगरा का किला। निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ? 1573 के अंदर। निर्माता कौन थे? अकबर।
मुगल स्थापत्य कला शैली के अंदर निर्मित होता है। स्थान कहाँ पर है? आगरा, उत्तर प्रदेश के अंदर। लाल बलुआ पत्थर यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल पहला है था ये आगरा का किला 1983 के अंदर। मूल नाम क्या था इसका? बादलगढ़ का किला। बुलंद दरवाजे की अगर हम बात करें, ये भी कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी, ठीक, 1602 के अंदर इसका निर्माण होता है और अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, गुजरात विजय के बाद में, याद रखना, ठीक। हिंदू और जो फारसी स्थापत्य कला है उसके अंदर ये क्या है? निर्मित। आगे बात करते चार मीनार, ये कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर और इसका निर्माण होता है 1591 के अंदर। निर्माता कौन थे? कुली कुतुब शाह। प्लेग उन्मूलन के लिए बनी थी ये मस्जिद, क्योंकि प्लेग की बीमारी उस समय बहुत हुआ करती थी और इस्लामिक स्थापत्य कला शैली के अंदर निर्मित है, ठीक है। आगे देखते हैं गोल गुंबद। गोल गुंबद की अगर हम बात करें 1526 से 56 ईस्वी तक इसका निर्माण होता है। निर्माता कौन थे? मोहम्मद आदिल शाह। स्थान कहाँ पर है? विजयपुर, कर्नाटक के अंदर। मोहम्मद आदिल शाह व उसकी दो पत्नियों को ये क्या है? समर्पित है। ये एक क्या है? विस्प्रिंग गैलरी है, ठीक है। विस्प्रिंग गैलरी इसके अंदर एक जगह है। हवा महल, हवा महल की अगर हम बात करें ये कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर, ठीक, राजस्थान के अंदर है। 1799 के अंदर जयपुर के अंदर इसका निर्माण होता है। निर्माता कौन थे इसके? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। 1953 953 खिड़कियां और 5 मंजिला क्या है? ये इमारत है। हिंदू स्थापत्य कला शैली के अंदर ये क्या है? ये निर्मित है। जंतर मंतर की अगर हम बात करें 1724 से 36 तक इसका निर्माण होता है। महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा इसका क्या कराया जाता है? निर्माण कराया जाता है। स्थान नई दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा। जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ी धूप की एड़ी है भाई। यह खगोलीय वेधशालाएं भी है, ठीक। आगे बात करते कुतुब मीनार। कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो 1193 के अंदर इसका दिल्ली के अंदर क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। निर्माता कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। विश्व की सबसे ऊंची निर्मित इमारत है ये, 73 मीटर है इसकी लंबाई, ठीक। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के अंदर सूची है। लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें इसका निर्माण कब होता है? 11वीं शताब्दी के अंदर, भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर है, ठीक। और बात करते हैं हम कहाँ पर है ये? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर है। और बात करें हम इसके बारे में तो निर्माता इसका कौन था? सोमवंशी राजा यद्यपि, ठीक। शैली कौन सी होगी? कलिंग शैली होगी। और बात करें हम इसके बारे में तो लाल पत्थर से ये क्या है? निर्मित। आगे बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो ये भगवान श्री कृष्ण को तो समर्पित हो गया। शैली की अगर हम बात करें तो नागर शैली, ठीक है। ये कहाँ पर? तो पूरी उड़ीसा के अंदर निर्माण इसका होता है 12वीं शताब्दी में। निर्माता कौन थे? अनंत वर्मन चोडगंग, ठीक। 4 धामों में से क्या है? ये एक है, ठीक, जगन्नाथ मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर की अगर हम बात करें भगवान शिव को समर्पित है। ये नागर शैली के अंदर निर्मित है। 13वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण होता है और स्थान कहाँ पर है? कोणार्क, उड़ीसा के अंदर। निर्माता कौन थे? नरसिंह देव फर्स्ट ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर ये शामिल है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? माउंट आबू, राजस्थान के अंदर है। निर्माता कौन था? राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश ने इसका निर्माण करवाया था। नागर शैली के अंदर 11वीं से 13वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण होता है। आगे भी कैलाश मंदिर। कैलाश मंदिर की अगर हम बात करें तो ये भगवान शिव को समर्पित है। बेसर शैली के अंदर ये निर्मित है। 5वीं से 7वीं शताब्दी के मध्य इसका निर्माण होता है। राष्ट्रकूट वंश ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और स्थान कहाँ पर है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। कितनी गुफाएं इसके अंदर है? तो 16 गुफाएं इसके अंदर है। आगे भाई 10 अवतार मंदिर। 10 अवतार मंदिर की अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु को ये समर्पित है। बेसर शैली के अंदर इसका निर्माण किया गया है। निर्माण की अगर हम बात करें कब होता है तो 5वीं शताब्दी के मध्य में इसका निर्माण होता है। निर्माता कौन थे? गुप्त वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक। देवगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक। आगे बात करते हैं सोमनाथ मंदिर।
सोमनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से ये एक है। नागर शैली के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पुनर्निर्माण इसका 1951 में होता है और स्थान कहाँ पर है? सोमनाथ, गुजरात के अंदर। ठीक, इस मंदिर का जो ट्रस्ट उसके प्रधान कौन होते हैं? तो उसके अध्यक्ष होते हैं भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो। आगे है द्वारकाधीश मंदिर, तो भगवान कृष्ण जी को समर्पित है। शैली कौन सी? ये नागर शैली, और निर्माण इसका होता है 15वीं से 16वीं सदी के मध्य। और स्थान कहाँ पर है? ये द्वारका, गुजरात के अंदर। याद रखना कहाँ पर है? द्वारका, गुजरात के अंदर। 4 धामों में से क्या है? ये एक है। आगे भाई पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु को ये क्या है? समर्पित है। स्थापत्य शिला कौन सी है? नागर। पुनर्निर्माण इसका महाराजा मार्तंड वर्मा के द्वारा 1773 के अंदर करवाया गया था। ठीक है, और स्थान कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर। मंदिर प्रवेश के अंदर क्या है? पुरुष धोती और महिला साड़ी के अंदर क्या है? अनिवार्य होगी। आगे भाई सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर की अगर हम बात करें तो भगवान गणेश जी को क्या है? ये समर्पित है। निर्माण इसका 1801 के अंदर होता पूरा हुआ, और निर्माता इसके कौन थे? लक्ष्मण बिथू व देवबाई। ठीक, स्थापत्य शैली कौन सी होगी? बेसर शैली। स्थान कौन सा हो गया? मुंबई। आगे है भाई वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर के अंदर है। शिरडी साईं बाबा का मंदिर कहाँ पर है? शिरडी, महाराष्ट्र के अंदर। स्वर्ण मंदिर की अगर हम बात करें ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये है अमृतसर के अंदर। कामाख्या माता मंदिर गुवाहाटी, असम के अंदर। कामाख्या माता मंदिर के अंदर क्या होती है? योनि की पूजा होती है। ठीक, योनि की क्या होती है? पूजा होती है। आगे भाई महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध को ये क्या है? समर्पित है। स्थापत्य शैली कौन सी इसकी? नागर शैली के अंदर निर्मित किया गया है। निर्माण 3री सदी के अंदर। निर्माता कौन थी? सम्राट अशोक। और स्थान बोध गया, बिहार के अंदर। पृथ्वी का नाभि केंद्र माना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची के अंदर इसको शामिल किया गया है। ठीक है, आगे कुछ ये देखते हैं हम। सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगती। ठीक है, चंद्रमा की रोशनी को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड। ठीक, सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो ये कितनी दूरी पर है? 14.9 करोड़ किलोमीटर। ठीक, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। और आगे देखते हैं भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ पर निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सूरज किससे मिलकर बना हुआ है? तो यह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ठीक, आगे देखते हैं भाई, ये देखते हैं 20 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो 20 रुपए के नोट की अगर हम बात करें तो किसका चित्र है? एलोरा की गुफाओं का। ठीक, एलोरा की गुफाओं का। आगे बात करते हैं। आगे भी 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र है? तो सूर्य मंदिर का 10 रुपए के नोट पर चित्र है। आगे देखते हैं 100 रुपए के नोट पर किसका है? जो पुराने वाला 100 रुपए का नोट था उसके ऊपर कंचनजंगा। ठीक, कंचनजंगा। और 50 रुपए के नोट की अगर हम बात करें तो हम्पी। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक के अंदर। ठीक, आगे है जो नए वाला 100 का नोट उसके ऊपर किसका चित्र है? तो रानी की वाव। याद रखना क्या है? रानी की वाव। और 500 रुपए के नोट के ऊपर क्या है? लाल किला। क्या है? लाल किला है। और जो 200 रुपए का नोट है उसके ऊपर क्या है? सांची का स्तूप। क्या है? सांची का स्तूप है 200 रुपए के नोट पर, ये देखो। ठीक, तो और जो 2000 का नोट था, 2000 का नोट था उसके ऊपर क्या था? मंगलयान। ठीक, मंगलयान। तो फ्रेंड्स ये थी क्लास। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं जहाँ पर मैं इनकी PDF शेयर करता हूँ, तो हिंदू GS क्लासेस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपने माँ बाप का सपना पूरा करते रहिए।